घर से चल कर आएंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदो तुम मेरा दीन सीखने के लिए जा रहे हो, मेरे लिए जा रहे हो, तो क्या है, रहमत के फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, हमारे परों से ऊपर चल के जाओ, ज़मीन के ऊपर नहीं, परों के ऊपर चल के जाओ। इतनी बड़ी फजीलत है। दूसरी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदा घर से निकलता है, मस्जिद की तरफ आता है और उसकी नीयत क्या है कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह के लिए खालिस नीयत करके निकला है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब वो निकला है, हर कदम के ऊपर उसको एक नेकी मिल रही है और हर कदम के ऊपर उसका एक गुनाह मिट रहा है। हर कदम के ऊपर हम कितने गुनाह करते हैं, कितनी नेकियां करते हैं, हर कदम के ऊपर एक नेकी मिलती है, हर कदम के ऊपर एक गुनाह माफ़ होता है। तीसरी हदीस, और ऐसी ज़बरदस्त हदीस, ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा याद कर लो, जामे तिरमिज़ी में ये हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा ना, ये दुनिया में ये जो रोशनी है किस चीज़ की है, सूरज की है ना। सूरज चढ़ता है तो सारी दुनिया रोशन हो जाती है। अब जब छुप जाता है तो फिर भी कहते हैं कि सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये कहते हैं ना। साइंस यही कहती है कि चाँद की अपनी रोशनी नहीं है, सूरज का अक्स ये दुनिया में फैलाता है, और इसी तरह सितारे हैं, इस तरह करके रोशनी होती है। अब सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, चाँद ख़त्म हो जाएगा, बेनूर हो जाएगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब रोशनी किसकी रहेगी? रोशनी तो कोई नहीं है, अंधेरा होगा। मेरे भाइयों, वो दिन दूर नहीं है जिसको हम समझते हैं ना दूर है, वो दूर नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम समझते हो दूर, यौम यरौनहु बईदा, वो समझते हैं कि वो बड़ी दूर है, व नराहु करीबा। अल्लाह फरमाते हैं मैं कहता हूँ हम उसको बिल्कुल करीब देख रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वो करीब है, दूर नहीं है। तो वो दिन कैसा होगा कि जिस दिन हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, बंदा चल नहीं सकेगा, और उस दिन एक नूर मिलेगा, हर बंदे को रोशनी मिलेगी, और वो नूर उसके अमाल का नूर होगा। किसी को नूर मिलेगा और फिर बुझ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह हदीद में 27वें पारे में, फरमाया उस दिन तुम देखोगे, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात नूरुहुम यस्हा बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। वो कहेंगे क़यामत वाले दिन इनका जो नूर है ना वो दौड़ रहा होगा, उनके आगे पीछे दाएं बाएं दौड़ रहा होगा, और उस नूर की रोशनी से इंसान चलेगा। यह हम नुक्ता याद कर लें कि क़यामत के दिन आम को सवाल करते हैं ना कि सूरज तो होगा नहीं, रोशनी किसकी होगी। ये बड़ा अहम सवाल है कि रोशनी किसकी होगी। कहते हो कि तुम कहते हो कि रोशनी ख़त्म हो जाएगी, सूरज ख़त्म हो जाएगा, चाँद ख़त्म हो जाएगा, रोशनी किसकी होगी? तो रोशनी ईमान के नूर की होगी, और ये रोशनी मिलेगी ईमान वालों को। जो मुनाफिकीन हैं उनको भी मिलेगी। माया मुनाफिक लोग देखेंगे उनको नूर मिलेगा तो फिर वो बुझ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर वो कहेंगे लिल्लज़ीना आमन, ईमान वालों को कहेंगे उन्ज़ुरून, हमारी तरफ भी देखो, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, तो थोड़ा सा नूर हमें भी दे दो, हम तुम्हारी रोशनी, नूर की रोशनी में चल जाएं। दुनिया में इकट्ठे रहते थे, एक ही महल्ले के थे, दोस्त थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे चलते थे। मेरे भाइयों, ये फ़र्क होगा कल क़यामत के दिन आप लोगों का और उन लोगों का कि जो दीन की तरफ बिल्कुल नहीं आते, दीन को बिल्कुल पीछा करके बैठे हुए हैं, उनका और आप लोगों का ये फ़र्क होगा। वो कहेंगे वो थोड़ा सा नूर तो दे दो, तुम लोगों को कहेंगे नूर थोड़ा सा तो दे दो, तो ये क्या कहेंगे? क़ील इरजिऊ, पलट जाओ पीछे, वराकुम, पीछे चले जाओ, फल्तमिसू नूरा, ये तो वहाँ से नूर मिला था दुनिया में तुम अपने धंधे करते रहे, कोई फिक्र नहीं था तुम्हें, तो पलट जाओ, वापस चले जाओ, वहाँ से नूर लेके आओ। तो ये बातें हो रही होंगी, फ़ज़रिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, तो उनके दरमियान क्या होगा? दीवार हायल हो जाएगी। तो खैर ये एक अलग जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, उनका नूर बुझ जाएगा। जो ईमान वाले हैं वो क्या कहेंगे? रब्बना अत्मिम लना नूरना। जब उनका बुझ जाएगा ना तो दुआ करेंगे, या अल्लाह ये जो हमें नूर दिया ना ये बुझ ना जाए। कितना फ़िक्र होगा कि इनका बुझ गया, कहीं हमारा भी ना बुझ जाए। तो दुआ करेंगे रब्बना अत्मिम लना नूरना, ऐ अल्लाह हमें वो नूर दे दे
कि जो कामिल और मुकम्मल हो, रास्ते में हमें ना छोड़े, वो हमें जन्नत में पहुंचा के छोड़े। तो वग़फ़िर लना, या अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ ना देखना, गुनाह तो बड़े किए थे, या अल्लाह ये नूर पूरा हो जाए, ये बड़ा फ़िक्र होगा। तो उस ऐसा नूर कि जो कामिल और मुकम्मल नूर और जन्नत तक पहुंचाने वाला नूर है, वो कैसे हासिल होता है? रसूलुल्लाह की हदीस सुन लें। आपने फरमाया बश्शिरिल मशाईन फी ज़ुलमी इलल मसाजिदी बिन नूर ताम यौमल क़ियामा। फरमाया ए पैगम्बर, इनको बशारत दे दे, खुशखबरी दे दे उन लोगों को कि जो रात के वक़्त, रात की तारीकी में, अंधेरे में जो कदम चल के मस्जिद की तरफ आते हैं। किस चीज़ की बशारत? बिन नूर ताम यौमल क़ियामा, मुकम्मल नूर की। घबराएं नहीं, मस्जिद की तरफ तुम आते रहो और कल क़यामत के दिन तुम्हारे नूर का इंतज़ाम मैं करता हूँ। कितना बड़ा फ़ायदा है। सिर्फ यही फ़ायदा नहीं, ये तो आखिरत के फ़ायदे हैं। दुनिया में क्या है? दुनिया में देखना, अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत में कितना इजाफा फरमाते हैं। जब बंदा अल्लाह के लिए निकलता है ना, तो अल्लाह ताला उस बंदे का किस तरह साथ देते हैं कि लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देते हैं। ज़रा देखिए, एक ऐसा शख्स, मैं एक मिसाल दे के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि एक शख्स ऐसा कि वो बड़ा गुनाहगार था और बड़े गलतियाँ की, बड़े बुराइयाँ की। अब उसको कोई भी पास बिठाने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है ओ ये बड़ा भैड़ा बंदा आ गया, उसके साथ कुछ सलाम लेने के लिए तैयार नहीं, इतना बदनाम ज़माने का हो चुका है, और उसको कोई पास बिठाने के लिए तैयार नहीं। और उससे कुछ लोग डरते हैं, कत्ल व गारत की वजह से, बुराई और बेहयाई की वजह से। अब क्या है, वो चलता चलता कहते हैं कि किस तरीके से मेरा ये हाल हो जाए। अब वो मस्जिद की तरफ आता है और आके कहता है कि यार मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। तो वहाँ आलिम दीन बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं हो सकते, आओ तुम अपने अल्लाह के साथ सुलह करो। तो वो अल्लाह के सामने आता है आजिज़ी इनकिसारी के साथ। वो कहता है यहाँ बैठो और अपने अल्लाह से गुफ्तगू करो, वो अल्लाह सुनने वाला है, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ करने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और मेरे बंदो बड़े गुनाह किए हैं, गलतियाँ की हैं, वो और हैं कि गलतियाँ माफ़ नहीं करते। मैं रब हूँ, तुम माफ़ी मांगने के तलबगार हो जाओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो फिर यहाँ आके तो फिर वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर आजिज़ी इनकिसारी के साथ कहता है ऐ अल्लाह मैं तेरे दर पे आ गया हूँ, मैं तेरे दर पे आ गया हूँ। और वो बाबा जी समसाम ने ये लिखा है ना, वो अशार जो अक्सर मैं पढ़ता हूँ, मैं हाज़र गुनाहगार आया, मैं हाज़र ए सरकार आया। जब अल्लाह के घर में आया तो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, कहने लगा या अल्लाह मैं हाज़र गुनाहगार आया, मैं हाज़र ए सरकार आया। गुनाहों का गठड़ा उठाया हुआ है कि जिसने कमर को झुकाया हुआ है, मैं जहाँ सारा फिर कर आ रहा हूँ, दर दर पे गया हूँ, कोई सहारा नहीं देता, कोई आसरा नहीं है, कोई मुझे पास बिठाने के लिए तैयार नहीं, कोई मुझे पनाह देने के लिए तैयार नहीं। हर कोई डरता है कहीं इसको पास बिठाया तो मेरा नुकसान ना हो जाए। जहाँ सारा फिर कर आ रहा हूँ, तेरे दर का एक आसरा ले गया, अगर यहाँ से भी मैंने मकसद ना पाया तो तू ही बता दे कोई दाता ऐसा जो बख्शिश को निंदा हो बस तेरे जैसा। अगर तेरे जैसा कोई भी नहीं है तो फिर ये गुनाहगार बैठा ही। और मेरे भाइयों, फिर जब बैठ गया, आंखों से आंसू का कतरा निकला और ज़मीन के ऊपर बाद में गिरा। कहता है मुझे इतना सुकून हुआ, मुझे ऐसे लगता था कि इतना सुकून तो कभी माँ की गोद में मुझे नहीं मिला और माँ के आगोश में मुझे इतना सुकून और मोहब्बत और प्यार नहीं मिला जितना अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने और रोने में मुझे मिला है। तो मेरे भाइयों, कहाँ भूले हुए हैं अल्लाह को छोड़कर, और दुखड़े सुनाते हैं लोगों को। किसको सुनाते हैं दुखड़े? दोस्तों को, यारों को, जो तुम्हारे पास बैठ के तुम्हारे दुखड़े सुनते हैं और उधर जाके कहते हैं हाँ अपनी ये कीतियाँ न फड़िया है। ऐसा ही करते हैं कि नहीं करते? करतूतें इसकी ऐसी हैं तो हमारे पास आके रोना शुरू कर दिया ऐसे।